अस्सलाम वालेकुम। जैसा कि दोस्तों आप सबको पता है कि तुर्की और फ्रांस के बीच पिछले दिनों तनाज़े लगातार बढ़ते रहे हैं। उसके पीछे वो वजह थी जो आप सबको पता होगा कि तुर्की ने समुद्र के अंदर एक बड़ा तेल और गैस का जखीरा खोजा था, जिसकी वजह से फ्रांस, यूनान और तुर्की के बीच तनाज़े बढ़ गए थे। लेकिन अब एक बड़ी खबर ये आई है कि तुर्की के जो प्रेसिडेंट हैं रजब तैयब एर्दोगान, उन्होंने कहा है कि वो अपने ताल्लुकात यूरोपीय यूनियन से बेहतर करना चाहते हैं ताकि दोनों के एक दूसरे से फ़ायदा उठाया जा सके, दोनों एक दूसरे से फ़ायदा उठा सके। तो इसीलिए उन्होंने अपना एक स्टेटमेंट दिया है जिसमें उन्होंने कहा है कि एर्दोगन ने कहा है कि यूरोपीय यूनियन के साथ ताल्लुकात को बेहतर बनाना चाहते हैं और 27 मुल्क ये जो यूरोपीय यूनियन है उनसे उनसे वो गैर सगाली की उम्मीद करते हैं। रजब तैयब एर्दोगान ने यूरोपीय यूनियन के सफ़ीरों के साथ मुलाकात के दौरान कहा कि तुर्की यूरोपीय यूनियन के साथ तवील बुनियादों पर मुस्बत रिश्ते बनाना चाहता है, जिससे दोनों लोगों को फ़ायदा हो और ये सूदमंद साबित होगा। ख्याल रहे कि एर्दोगान के बाज खारजा पॉलिसियों के नतीजे में जहां तुर्की से दूसरे ममालिक नाराज हो गए थे, जैसे फ्रांस हो गया और यूनान हो गया, और उसने जो रूम में यूनान के साथ उसने जो रिश्ते खराब किए, फ्रांस के साथ भी रिश्ते खराब हुए। तो रजब तैयब एर्दोगान ने अपने सफ़ीरों के साथ बातचीत के दौरान कहा है कि हम अपने बाहमी ताल्लुकात को दोबारा वापस लाने के लिए तैयार हैं और हमें तवक्को है कि हमारे यूरोपीय दोस्त भी इसी तरह की खैर सगाली का मुजाहरा करेंगे। तुर्की सदर का कहना था कि खैर सगाली का मुजाहरा हम दोनों को करना चाहिए। तुर्की के सदर ने यह भी कहा कि हम तवील बुनियादों पर मुस्बत पेश रफ्त के लिए यूरोप से ताल्लुकात को बेहतर बनाना चाहते हैं, जो कि बाहमी मुफाद के मुजाहरों के लिए होगा। तुर्की और यूनान अपने जो समुद्री सरहदों को लेकर 25 जनवरी को इस्तांबुल में होने वाले मुज़ाकरात के दौरान हल करने पर रजामंद हो गए हैं। दोनों देश इस बात पर रजामंद हो गए हैं कि हम आपस में बैठ करके एक दूसरे के जो तनाज़े हैं, जो सवालात हैं, उन सबको हल करेंगे और हम मजीद कशीदगी दोनों के रिश्तों में नहीं चाहते। नाटो के दोनों हरीफ पड़ोसियों के दरमियान 2016 के बाद ये पहला मुज़ाकरात होंगे। तकरीबन 14 वर्षों के दौरान 60 दौर की नाकाम मीटिंगों के बाद 2016 में दोनों ममालिकों के दरमियान बातचीत का सिलसिला टूट गया था। एर्दोगान ने कहा कि हमें उम्मीद है कि यूनान के साथ इस्तांबुल मीटिंग के बाद एक नए दौर का आगाज होगा। और एर्दोगान ने मजीद कहा कि फ्रांसीसी सदर इमैनुअल मैक्रों के साथ गुज़िश्ता कई महीनों के दौरान जाती तल्खी के बावजूद वे पेरिस के साथ अपने ताल्लुकात को बेहतर करने के लिए तैयार हैं। एर्दोगान ने कहा कि हम फ्रांस के साथ अपने ताल्लुकात को कशीदगी से बचाना चाहते हैं। वाज़ेह रहे कि अंकारा और यूरोपीय यूनियन के अहद सिफारतकारी का एक नया सिलसिला शुरू करने वाले हैं, जिससे उनके बाहमी ताल्लुकात मजीद पॉजिटिव वे पर चले जाएं। तो दोस्तों, इन्होंने एक बड़ा काम ये किया है कि अपने तरफ से एक बड़ा दिल दिखाते हुए एर्दोगान ने फ्रांस को और यूरोपीय यूनियन से कहा है कि आइए हम रिश्ते बेहतर करें। वाकई ये बेहतर कदम है, क्योंकि लड़ाई झगड़ा इस तरीके से कशीदगी बढ़ाने से सबका ही नुकसान है, फिर वो तुर्की हो या फिर यूरोपीय यूनियन हो। तो एक बड़ी खबर थी, बड़ा दिल के साथ एर्दोगान आगे आए हैं और उन्होंने यूरोपियों से अपने रिश्तों को पॉजिटिव वे में आगे ले जाने की बात कही है। तो उम्मीद है ये खबर आपको बेहतर लगी होगी, और अगर अच्छा लगे तो इसे कमेंट करें, शेयर करें, लाइक करें। शुक्रिया, थैंक यू। मिलते हैं अगली खबर के बाद।